हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद ने 8 विकेटों से फतह समेटी। 160 रन का हदफ 16वें ओवर में बाआसानी हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन का एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। एलिमिनेटर 2 जीतने वाली टीम फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। HBL PSL का प्लेऑफ मरहला देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सदर ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। कहा जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदे तक नाकाबंदी जारी रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान की क़यादत डील करना चाहती है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बंदूक थामे AI तस्वीर भी शेयर की। कहा ईरान मामलात को दुरुस्त तरीके से संभालने में नाकाम है। ईरान को दानिशमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए। मजीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता। व्हाइट हाउस ने कहा अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान से राबता जारी रखे हुए हैं। ईरान ने सिफारतकारी को आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे दिया। नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने कहा जंग बहरान का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। ईरान ने बराबरी की शराइत पर जंग खत्म करने की तजावीज़ पेश की। मुज़ाकरात में ताअत्तुल के बावजूद सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि क़यादत से मुशावरत के बाद जल्द जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसाक डार की कोशिशों से जंगबंदी में तौसी हुई। दुआ गो हैं ईरान अमरीका जंग का जल्द खात्मा हो। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। कराची पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 8 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के पसमानदा इलाकों और सनतों को सस्ती बिजली मिलेगी। सिंध हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी तजावीज़ की तैयारी के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कराची के गरीब इलाकों में लोड शेडिंग में कमी होनी चाहिए। थर के कोयले से सस्ती बिजली बनाकर के इलेक्ट्रिक को देंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $119 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल से बढ़ गई। अमाराती तेल की कीमत में $109 फी बैरल इजाफा। अमरीका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से यूरोप में तवानाई का बहरान। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय एयरलाइंस को जेट फ्यूल की शदीद कमी का सामना है। यूरोप के जेट फ्यूल ज़खायर बड़ी हद तक कम हो रहे हैं। जेट फ्यूल की कीमतें भी पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ गईं। सप्लाई मुअत्तल रही तो परवाज़ें मनसूख भी हो सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा एक हफ्ते का पेट्रोलियम बिल $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन तक पहुंच गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल वालों का ख्याल रखा जाएगा। मुल्क में पेट्रोलियम बहरान नहीं आया, कहीं लाइनें नहीं लगी। मईशत संभल रही थी लेकिन जंग ने नुकसान पहुंचाया। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। जंग को अभी 2 माह हुए हैं। ये अमेरिका की बका की जंग है। आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में जनरल डैन कैन ने कहा हमने कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। अमरीकी अफवाज ने अपनी बरतरी वाज़े की। ईरान ने नज़रसानी शुदा तजावीज़ पर मुशावरत के लिए कुछ दिन मांग लिए। अल जज़ीरा का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा नई तजवीज़ से पहले सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई से मुशावरत ज़रूरी है। ईरान ने 40 ममालिक को मुशावरत के लिए दरकार वक्त से आगाह कर दिया। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत की कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की तजवीज़ ट्रंप को मंजूर नहीं।
अमरीकी नायब सदर का अमरीका के पास हथियारों के ज़ख़ीरे में कमी पर इजहार तशवीश। अमरीकी जरीदे दी एटलांटिक का दावा, कहा जेडी वेंस ने पेंटागन से मिलने वाली मालूमात पर सवालात किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी गुफ्तगू की। सदर आसिफ जरदारी की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। मुतबादिल तवानाई और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में ताउन की पेशकश। सदर ममलकत से चीनी ग्रुप के CEO से मुलाकात। वाटर ट्रीटमेंट और सनती फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी का सिनाई हैवी इंडस्ट्री का भी दौरा। यूरोपीय सरमायाकारी बैंक का पाकिस्तान में 16 करोड़ यूरो की फाइनेंसिंग का ऐलान। सिंध में सैलाब से मुतासरा 21 लाख घरों की तामीर नौ के लिए 10 करोड़ यूरो फराहम किए जाएंगे। कराची में 2 फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर के लिए 6 करोड़ यूरो खर्च होंगे। मंसूबे से कराची को रोजाना 8 करोड़ गैलन साफ पानी मिलेगा। 22 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस का तबादला। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाईकोर्ट तबादला किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा का राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसाक डार से सऊदी सफ़ीर की भी मुलाकात। इलाकाई अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। इसाक डार ने अमन के लिए कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। बहीरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने के शुबे में जहाज को रोक कर तलाशी ली गई। सऊदी अरब से तेल ले जाने वाला जापानी टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। कहा इस तरह की कार्रवाइयाँ समंदरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ हैं। तर्ज़ अमल से आलमी क़वानीन को शदीद नुकसान पहुँचता है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा आज़ादी के बाद मार्के हक़ हमारी तारीख़ का सबसे रोशन बाब है। मार्के हक़ के बाद हम सिफारतकारी के महाज पर दुनिया में उभरे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के हवाले से सब की आँख का तारा बने हुए हैं। बिलावल भुट्टो से उज़्बेकिस्तान के रीजन के गवर्नर की मुलाकात। इलाकाई और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। मादनियात तवानाई के मंसूबों में ताउन पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान और वस्ती एशिया को जोड़ने वाली तिजारती राहदारी तरक्की के लिए अहम है। बाहमी ताउन से खित्ते को फ़ायदा होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कराची में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। हुकूमत बताए कराची को पानी कब मिलेगा। सरकारी ट्रांसपोर्ट कब दस्तयाब होगी। यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से क्यों नहीं बन रही। सिंध हुकूमत को सवालों के जवाब देने चाहिए। सिंध हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दी। तर्जुमा ने कहा शाहिद खाकान अब्बासी कराची की फिक्र छोड़ें, LNG केस का हिसाब दें। तनकीद अवामी दर्द नहीं सियासी बेरोजगारी का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाद फिल्म साज शर्मीन उबैद चिनॉय की मुलाकात। मरियम नवाज ने शर्मीन उबैद चिनॉय की पेशा वराना कामयाबियों और महारत को सराहा। कहा पंजाब फिल्म सिटी पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की राह पर गामज़न है। आइंदा माली साल में बड़े बड़े मंसूबे सबके सामने होंगे। चाहते हैं तालीम से महरूम रह जाने वालों को रोज़गार दें। नई यूथ पॉलिसी के तहत स्कॉलरशिप्स में भी इजाफा कर रहे हैं। जो बच्चे माली तौर पर कमज़ोर हैं उनको हुकूमत पढ़ाएगी। मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के इंटरपोल ने रेड वारंट जारी कर दिए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा नैब के कहने पर इंटरपोल ने रेड वारंट जारी किए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब रुपए से ज़ायद की तहकीकात मुकम्मल की। बहरिया टाउन कराची केस में कई सियासतदानों से तहकीकात की गई।
डीजी ऑपरेशंस नैब ने कहा, गुज़श्ता साल नैब ने 89 अरब रुपए की रिकवरी की। मनी लॉन्ड्रिंग के 37 हाई प्रोफाइल केसेस पर कार्रवाई जारी है। रवां साल 8,214 शिकायत को निपटाया गया। 475 शिकायत पर कार्रवाई जारी है। मलीर, कोरंगी, क्लिफ्टन से अराजी वागुजार करवाई गई। पंजाब में भी 9 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी को वागुजार करवाया गया। हिंद हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम जदीद बनाने का फैसला। रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स की डिजिटाइजेशन लाजमी करार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 30 जून के बाद मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स गैर मौसर तस्वुर होंगे। जालसाजी की हौसला शिकनी होगी। पंजाब असम्बली से फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नून लीग को जब भी हुकूमत मिली मुल्क में तरक्की हुई। 1 साल तक पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिल्स को सेफ सिटी में शामिल किया जाएगा। मुस्तकबिल में तमाम गाड़ियां माहौल दोस्त खरीदी जाएंगी। मरियम औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान असम्बली में शोर शराबा। असम्बली से तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात बिल भी मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दौरा लाहौर। कहा, लाहौर पाकिस्तान का दिल है। दुआ है लाहौर जैसी हरियाली मुल्क भर में हो। कराची में 125 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी मौजूद है। एक शहर दूसरे से सीखता है। चाहता हूँ वासा के साथ MOU पर दस्तखत करें। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, मिलकर चैलेंजेस से निपटेंगे। कैसर ने कहा, किसान मजदूर समेत सब मईशत से परेशान हैं। PTI हुकूमत खत्म हुई तो मईशत आज से बेहतर थी। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मुल्क में गुज़श्ता 4 साल में सरमायाकारी 50 साल की बदतरीन सतह पर रही। FPR नाकाम हो चुका। पावर सेक्टर में मिस मैनेजमेंट लोड शेडिंग की वजह से है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारतखाने में पासपोर्ट प्रोसेसिंग मुअत्तल। हुकाम ने अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाह कर दिया। कहा, तकनीकी खराबी वजह बनी। पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें या मजीद हिदायत का इंतजार करें। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। 3 साल इंतजार के बाद करीमाबाद अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारियां। 1 किलोमीटर से तवील अंडरपास कल खोला जाएगा। तामीर पर 3 अरब लागत आई। अंडरपास के साथ बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए 10 फुट गहरा ज़ेर ज़मीन टैंक भी तैयार। कोयटा में अमराज़ क़ल्ब अस्पताल तक ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज़। बस सर्विस रोज़ाना सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। मुसाफिरों के लिए हर 45 मिनट बाद बस रवाना होगी। कराची के इलाके लांढी में 2 अफराद ट्रेलर के नीचे आकर जाँ बहक। दोनों अफराद ट्रेलर के नीचे सो रहे थे। ड्राइवर ने लाइल्मी में ट्रेलर चला दिया। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। मसनूई जहानत नौकरियां खाने लगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा का 8,000 मुलाजमीन को निकालने का ऐलान। कंपनी का AI पर करोड़ों डॉलर लगाने का प्लान। 6,000 नई मुलाजमतों पर भर्ती का मंसूबा भी खत्म कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 9,000 के करीब मुलाजमीन को रजाकाराना रिटायरमेंट की ऑफर दे दी। अमरीकी पासपोर्ट और अब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और दस्तखत भी होंगे। खुसूसी पासपोर्ट अमरीका की 250वीं सालगिरह पर जारी किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक सदर ट्रंप की तस्वीर वाला 24 कैरेट सोने का सिक्का जारी किया जाएगा। तारीख में पहली बार मौजूदा सदर के दस्तखत वाला नोट भी जारी होगा।